नमस्ते बच्चों. Good morning children. Welcome back to Hindi class. First of all, I want to bring to your notice that many of you have not submitted the classwork and homework of last class Aiki Matra. It's my humble request to the parents, please guide the children to complete their classwork and homework note and submit it on time. So let's start today's class. Children, do you like listening story? Yes. तो बच्चों, आज की कक्षा में हम एक कहानी पढ़ेंगे. कहानी मीन्स स्टोरी. तो हमारी कहानी जो है उसका नाम है मेहनती चिड़िया. ठीक है. The today's story is about मेहनती चिड़िया मीन्स diligent sparrow. मेहनती चिड़िया मीन्स डिलिजेंट स्पैरो. डिलिजेंट या आप कह सकते हैं बच्चों हार्ड वर्किंग स्पैरो. ये कहानी आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 32 पर दिया गया है. तो ओपन करिए बच्चों पेज नंबर 32. कहानी को हम गद्य भी बोलते हैं. आगे की कक्षा में जब आप आगे कक्षा में जाएंगे तो कहानी जैसे जो भी चैप्टर्स होंगे उसको गद्य कहते हैं. गद्य मतलब प्रोज. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. पाठ परिचय मीन्स लेसन इंट्रोडक्शन. फिंगर रख के शुरू करिए मेरे साथ. प्रस्तुत पाठ में आलसी बंदर और मेहनती चिड़िया का वर्णन करते हुए बताया गया है कि समय पर काम पूरा करने वाला सुखी रहता है. This story is describing about a lazy monkey and a diligent sparrow, and it is said that those who finishes their work on time lives happily. बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं. स्क्रीन पे राइट साइड में आप देख सकते हैं शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग दिया गया है. मैं आगे पढ़ती हूँ. एक बंदर और एक चिड़िया साथ साथ पेड़ पर रहते थे. बंदर मीन्स मंकी. चिड़िया, यहाँ चिड़िया जो है स्पैरो को कहा गया है. साथ साथ मीन्स टुगेदर. पेड़ मीन्स ट्री. There was one monkey and a sparrow lived together on a tree. बरसात के पहले चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाने लगी. बरसात मीन्स रेन. घोंसला मीन्स नेस्ट. Before the rainy season, the sparrow started making nest on the tree. बंदर ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन चिड़िया ने उसकी बात नहीं मानी. चिड़िया जब पेड़ पर घोंसला बना रही थी तो बंदर ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन किसने उसकी बात नहीं सुनी? चिड़िया ने उसकी बात नहीं सुनी. The monkey stopped the sparrow from making nest, but the sparrow didn't listen the monkey. उसने एक सुंदर घोंसला बनाया. किसने एक सुंदर घोंसला बनाया बच्चों? कौन घोंसला बना रहा था? यस, चिड़िया घोंसला बना रही थी. और किसने उसको बनाया? चिड़िया ने. She made a beautiful nest. जब वर्षा आई तो चिड़िया घोंसले में बैठी खुश हो रही थी. सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल, खुश मीन्स हैप्पी. ठीक है. When the rain started, the sparrow was happily sitting inside her nest. बंदर डाल पर बैठा भीग रहा था. डाल मीन्स ब्रांच. भीग मीन्स wet. Where has the monkey sitting on the branch became wet? बंदर चिड़िया को घोंसले. बच्चों अभी नेक्स्ट पेज में जाइए, पेज नंबर 33 में बैठा देखकर बहुत दुखी हुआ.
बंदर चिड़िया को घोंसले में बैठा देखकर क्या हुआ, बहुत दुखी हुआ। दुखी मीन्स sad. The monkey became sad seeing the sparrow sitting happily inside her nest. उसने सोचा कि मैंने ठीक नहीं किया। बच्चों ध्यान से कहानी को सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। उसने सोचा कि मैंने ठीक नहीं किया। अगर चिड़िया की तरह मैंने भी सुंदर सा घर बना लिया होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। He thought, I didn't do right. Like the sparrow, I should also had made beautiful house. Then I would not become wet today. उसने मन में निश्चय किया कि वह भी अपने लिए यह एक घर बनाएगा और खुशी से अपने दिन बिताएगा। निश्चय, निश्चय मतलब बच्चों कमिटमेंट। निश्चय मीन्स कमिटमेंट। He committed to make a house for himself and live happily inside it during the rainy season. बच्चों हमें भी अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। So children, we should do our work on time. है ना? हमें अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। समय पर काम पूरा न करने पर हमें भी बंदर की तरह पछताना पड़ेगा। समय मीन्स टाइम, पछताना मीन्स रिग्रेट, अपना मीन्स सेल्फ। इफ वी डू आवर वर्क ऑन टाइम वी विल नॉट रिग्रेट लाइक मंकी। तो बच्चों आपने इस कहानी से क्या सीखा? यस, हमने इस कहानी से यह सीखा कि हमें अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए, चाहे वह कोई भी काम हो। उदाहरण के लिए बच्चों, आपको अपना कक्षा कार्य और गृह कार्य समय पर पूरा करना चाहिए ताकि परीक्षा के समय आपको पछताना न पड़े। मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे आशा है कि इस कहानी को सुनने के बाद कुछ बच्चे हैं जो न तो क्लास वर्क, होमवर्क लिख रहे हैं और ना तो भेज रहे हैं। शायद उनके ऊपर इस कहानी का कुछ असर हो। तो चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग पढ़िए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बंदर और चिड़िया कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे बच्चों? यस, बंदर और चिड़िया पेड़ पर रहते थे। एक बार फिर से कहिए मेरे साथ, बंदर और चिड़िया पेड़ पर रहते थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया पेड़ पर क्या बनाने लगी? चिड़िया पेड़ पर क्या बनाने लगी? चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाने लगी। एक बार फिर से कहिए बच्चों, चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाने लगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात में बंदर क्यों भीग रहा था? आलसी होकर बंदर अपने लिए घर नहीं बनाया, इसलिए बंदर भीग रहा था। एक बार फिर से पढ़िए बच्चों, आलसी होकर बंदर अपने लिए घर नहीं बनाया, इसलिए बंदर भीग रहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो बताइए बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें समय पर अपना काम पूरा करना चाहिए। एक बार फिर से बच्चों बोलिए मेरे साथ, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें समय पर अपना काम पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, खाली जगह को भरिए।
तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आपका पहला है, एक बंदर और डैश पेड़ पर रहते थे। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? एक बंदर और चिड़िया। एक बंदर और चिड़िया पेड़ पर रहते थे। नेक्स्ट है, चिड़िया ने एक सुंदर डैश बनाया। चिड़िया ने एक सुंदर क्या बनाया बच्चों? यस, चिड़िया ने एक सुंदर घोंसला बनाया। नेक्स्ट है, बंदर डाल पर बैठा डैश रहा था। बंदर डाल पर बैठा क्या हो रहा था? यस, बंदर डाल पर बैठा भीग रहा था। नेक्स्ट है, हमें अपना काम डैश पर पूरा करना चाहिए। हमें अपना काम क्या करना चाहिए? हमें अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अभी एक बार मैं फिर से कहानी को पढ़ती हूँ। आप उंगली रखकर मेरे साथ पढ़ने का अभ्यास करें। ठीक है? मेहनती चिड़िया, डिलिजेंट स्पैरो। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में आलसी बंदर और मेहनती चिड़िया का वर्णन करते हुए बताया गया है कि समय पर काम पूरा करने वाला सुखी रहता है। तो चलिए बच्चों इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बंदर और एक चिड़िया साथ साथ पेड़ पर रहते थे। फिंगर रख के पढ़िएगा बच्चों। यस, बरसात के पहले चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाने लगी। बंदर ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन चिड़िया ने उसकी बात नहीं मानी। उसने एक सुंदर घोंसला बनाया। जब वर्षा आई तो चिड़िया घोंसले में बैठी खुश हो रही थी। बंदर डाल पर बैठा भीग रहा था। बंदर चिड़िया को घोंसले में बैठा देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैंने ठीक नहीं किया। अगर चिड़िया की तरह मैंने भी सुंदर सा घर बना लिया होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। उसने मन में निश्चय किया कि वह भी अपने लिए एक घर बनाएगा और खुशी से अपने दिन बिताएगा। बच्चों, हमें भी अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। समय पर काम पूरा न करने पर हमें भी बंदर की तरह पछताना पड़ेगा। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? मेहनती चिड़िया और आलसी बंदर की कहानी। तो आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।